पुत्र कुतश्चागमनं तव। नारद जी से सनकादिक ऋषियों ने पूछा, इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ भागे जा रहे हैं? वो क्या हो गया? आपका मुख तो ऐसा उदास है जैसे कोई धनवान का धन लूटकर कोई ले गया। परंतु हमारा संतों का धन ऐसा है, न चोर चोरम नचराज हार्यम, न भर्ति भाज्यम नचराज कार्यम, नन्हे कृते वर्धते वयम। एवं वह कौन सा धन है? वो श्री राधा नाम का धन। तब नारद जी बोले, भैया क्या बताऊं? अहम तुम पृथ्वीं जातो ज्ञात्वा गा सर्वोत्तमामिति, पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा, हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम्, एवमातिथुतीर्थेषु भ्रममाणा इतस्ततः। मैं सारी पृथ्वी पर घूम आया। हम तुम पृथ्वी में ज्ञात्वा गा सर्वोत्तमामिति, ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहां मैं ना गया। पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतु बंधन, रामेश्वर, जहां जाता वहां देखता कल ही कल नचा। कहीं सुख शांति समृद्धि नहीं। सत्यम नास्ति तपः शौचम, दया दान न विद्यते, उदरम पीणो जीवा वराका कूट भाषण। अपना पेट भरने के लिए लोग बस खा पी रहे हैं और कुछ नहीं। तुलसी जी कहते हैं, तुलसी इस संसार में मैंने देखे नयन पसार, 7 बार में 3 कंग मंगल बुध इतवार। तुलसी जी कहते हैं, मैंने जो 7 बार होते उनमें से 3 कंग देखे हैं, मंगल और बुध इतवार। मंगल यानी कि कहीं भी पूरे संसार मंगल नहीं दिख रहा। बुधवार यानी भरोसा, बुधवार यानी बुद्धिमानता कहीं नहीं दिख रही है पूरे संसार में। जहां देखो सब सठता से भरी हुई है। और तीसरा है इतवार, इतवार यानी भरोसा, भरोसा कहीं नहीं दिख रहे हैं। क्या कहें अब आप? तभी भटकता भटकता में वृंदावन गया। वहां क्या देखा मैंने कि एक स्त्री की गोद में 2 पुरुष लेटे हुए जो बड़े वृद्ध हैं और आसपास हजारों स्त्रियां सेवा कर रही हैं। कोई पंखा चल रहा है, कोई आंसू पहुंच रहा है, कोई उनको समझा रहा है, सब कुछ कर रही हैं। और मैंने सोचा स्त्रियों का मामला है, इसलिए मैं वहां से निकल गया। तभी वो स्त्री उठी और कहने लगी, भौ भौ साधो छड़न्तीश्च मपि चिन्तामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। रुको, ठहरो ठहरो, कहाँ जा रहे हो बाबा? संत का दर्शन कब होता है? जब बड़े भाग्य होते हैं। बड़े भाग्य जब जानियो, जब मिलवे आवे संत। संत को मिलबो जब भयो सब संकट को अंत। संत बड़े, जब जैसे संत मिल गए तो समझो सारे दुखों का नाश हो गया, सारे दुखों के किवाड़ खुल गए। नारद जी ने पूछा, कौन हो तुम? तो कहती है, अहम भक्ति रीति ख्यात इमो में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य ना मानो, काल योगेन जर्जरो। मैं भक्ति हूं, मैं भक्ति के नाम से विख्यात।
ये दोनों गोद में जो पुरुष लेटे वो मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य। यहाँ जैसे आई तो मेरे पुत्र बड़े वृद्ध हो गए, और अगर ऐसा ही रहा इदम स्थानम परित्यज्य विदेशे गम्यते मया, अगर ऐसा ही रहा तो मैं यहाँ स्थान छोड़कर विदेश चले जाऊं। भक्ति कहते हैं उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धि कर्णाटके गतः क्वचित् महाराष्ट्रे भोजने जीर्णतां गतः। मैं उत्पन्न हुई द्रविड़ देश में, पल्ली कर्नाटक में, महाराष्ट्र में गई तो थोड़ा सम्मान मिला, पर गुजरात में गई तो वहां से लोगों ने धिक्कार दिया। मैं वहां बूढ़ी हो चुकी थी, परंतु वृंदावन पुनः प्रायः नवीने स्वरूपणे जात हम युवती सम्यक भ्रष्ट रूपाद समाप्त। ऐसा वृंदावन धाम है जहां मेरे पुत्र तो मैं तो जवान हो गए, पर मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हो गए। पूरी बात सुनकर मैं उनको हिलाने लगा, उन दोनों पुत्रों को जगाने लगा। और सारे वेद वेदांत घोषिष्ठ गीता पाठे मुहुर मुहुर, बार बार गीता पाठ कर दिया। ना जाने ऐसा कोई शास्त्र नहीं बचने दिया जो मैंने बोला। सारे वेद शास्त्र पुराण सब कह डाले। आंख खुलती उठने की कोशिश करते पर फिर लेट जाते। उसी बीच भक्ति मैया कहती हैं, इस कलयुग को राजा परीक्षित ने उसी समय क्यों नहीं मारा? तब नारद जी कहते हैं इसमें गुण है, यत् फलम नास्ति तपसान योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्मकलोकेशव। अगर एक बार इस कलयुग में एक बार मन से नाम ले ले तो उसका बेड़ा पार हो जाता। यही गुण है। सुरसे ही काम धन्योसी मद भाग्यो समागता। आप धन्य हैं जो ऐसे ऋषि जो हमको मिले। खूब स्तुति करी। और अब नारद जी कहते हैं प्रभु बताइए मैं क्या करूं? सनकादिक ऋषि कहते हैं मैं तुम्हें बताता हूं। नारद जी प्रशंसा करने लगे। हरि शरणम वेवहि नित्यामयेशे मुषे वचः अतः काल समादिष्ट जरायुषाम न बाध्यते। वही मैंने एक आपकी स्तुति करते करते कहने वही मैंने आपको एक व्योमवाणी तरह मैंने वहां एक आकाशवाणी सुनी। ये ऐसे ठीक नहीं होने वाले, इनको एक सत्कर्म चाहिए। तो बताइए सत्कर्म तो मैंने सारे करके कौन सा सत्कर्म चाहिए? तब सनकादिक ऋषि ने कहा श्रीमद् भागवत महापुराण का सत्कर्म चाहिए। नारद जी कहते अच्छा बड़ी अच्छी बात है, तो अब आप यही कथा हम लोगों को सुनाइए। यही सत्कर्म है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधो। सबसे बड़ा सत्कर्म यही है। गोकोटि दानम गृहिणेषु काशी प्रयागम गंगा युत एप कल्पः यज्ञाश्रुतम गोवर्धन दानम कुमेरु गोविंद नामना न कदापि तुल्य। काशी गोदावर में कितने वर्ष आप रहे हो, कल्प तक रहे हो, वो फल नहीं मिलने वाला। करोड़ों गौ को दान कर दो, वो फल नहीं मिलेगा जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने से मिल जाता। नारद जी ने पूछा आपको कौन सी जगह प्रिय है? सनकादिक ऋषि बोले शृणु नारद वीक्षयामो
विनम्राय विवेकिने गंगागार समीपे तटमानंद नामकम। गंगा जी के समीप तट है, वहां पर 4 आसन लगाए नारद जी ने और उसी पर 4 सनकादिक ऋषि बैठे। रेती बालू को ये अच्छे से कर जमा करके उन्हीं पर लोगों को बिठाया। सनकादिक ऋषियों ने कहा सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। भक्ति महारानी को वहां से लाए नारद जी वृंदावन से। भक्ति महारानी वृंदावन में आज भी नृत्य करती है। वृंदावन की महिमा है। वृंदावन इतना अच्छा है कि भक्ति महारानी वहां आज भी नृत्य करती है। ऐसा वृंदावन धन है। बोलिए वृंदावन धाम की जय हो। एक भक्त ने वृंदावन धाम की महिमा गाई है। प्यारा प्यारा हो प्यारा वृंदावन धाम तू ले ले श्री राधा ओ नाम। प्यारा वृंदावन धाम तू ले ले श्री राधा नाम। जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा। जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। प्यारा वृंदावन धाम तू ले ले श्री राधा नाम। प्यारा वृंदावन धाम तू ले ले श्री राधा नाम। जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा। जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। हरि बोल सभी बात साथ। मन मंदिर में श्याम नाम की ऐसी ज्योति जगा ले। मन मंदिर में श्याम नाम की ऐसी जोत जगा ले। ओ मन मंदिर में श्याम नाम की ऐसी ज्योति जगा ले। मन मंदिर में श्याम नाम की ऐसी जोत जगा ले। राधे राधे बोल के तू भी मन का हर सुख पाले। राधे राधे बोल के तू भी मन का कर्ज पाले। हो राधे राधे बोल के तू भी मन का हर सुख पाले। अरे राधे राधे बोल के तू भी मन का हर सुख पाले। दुख का ना कोई काम हर पल मुस्काएगा। ओ दुख का ना कोई काम हर पल मुस्काएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। प्यारा श्री राधा नाम तू ले ले श्री राधा नाम। प्यारा वृंदावन धाम तू ले ले श्री राधा नाम।
प्रेम की अमृत वर्षा जिस पर भी हो जाए। जीवन सफल हो उसका जो श्री राधे राधे गाए। जीवन सफल हो उसका जो श्री राधे राधे गाए। ओ जीवन सफल हो उसका जो श्री राधे राधे गाए। जीवन सफल हो उसका जो श्री राधे राधे गाए। जो भक्ति में डूबा वो पार हो जाएगा। 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 तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। जीवन तर जाएगा। प्यारा वृंदावन धाम तू ले ले श्री राधा नाम। ओ प्यारा वृंदावन तू धाम ले ले श्री राधा नाम। जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा। जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा। तू ले ले राधा नाम जय हो। तेरा जीवन तर जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन धाम की। ऐसे परम पवित्र धाम वृंदावन से लाकर श्री भक्ति मैया को लाए और कथा श्रवण कराई। कथा में कहा जो इंसान इस धरती पर बस माँ को भजन नहीं करता वो माँ को बस पीना देने आया। अजन्मा मात्रमपीन शठेन किंचित् सुधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडाल वृक्ष खरिद्य तेन नीता सुखाय सुख जन्मनी दुख भाजन। वो चांडाल से भी नीच है जो भगवान का भजन नहीं करता। वो उस माता को प्रसव की पीना दे रहा है। श्री सूत जी कथा श्रवण कराते सौनकादिक ऋषियों को। इस प्रकार वो कथा कह रहे हैं। कथा कहते ही बीच में एक चमत्कार हुआ। सौनकादिक ऋषियों ने पूछा क्या चमत्कार हुआ? सूत जी बोले सुनो। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी ताथा थैया करते हुए नाचते डोलते हुए वृंदावन में घूमते थे। एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने दोनों पुत्रों को लिए हुए नाच रहे। ये चमत्कार है। श्री सूत जी कहते हैं। सब लोग कहने लगे कहां से आई कहां से आई। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा जहाँ भक्ति होती है वो यहाँ भक्ति अपने आप पहुंच जाती है। जहाँ भगवान नाम का संकीर्तन होता है वहाँ भक्ति अपने आप पहुंच जाती है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पीन्या निवसती है विशाम हरि नेव। हरि का नाम ही एक संसार में पार उतरने के लिए है। जैसे हम गाय की खुर को अस्माक पार कर लेते हैं उसी प्रकार इस भव संसार को भी हम भगवान श्री कृष्ण नाम की नौका से पार कर लेते। ये देह रूपी नौका तो मिल गई परंतु इस देह रूपी नौका में केवट कौन है? केवट गुरु जी। सतगुरु अच्छा होना चाहिए। कलियुगी सतगुरु नहीं होना चाहिए कि
सब कहते हैं भाई हमसे दीक्षा ले लो, हमसे ले लो, हमसे ले लो। गली खड़े गुरु बोलत हमसे दीक्षा लो, नरक जाए चाहे स्वर्ग जाओ, धोती गमछा दो। चाहे तुम नरक जाओ या स्वर्ग जाओ, इसकी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपकी है, बस हमको तो धोती गमछा दे दो। गुरु बिल्कुल सही होना चाहिए, पानी पियो छान के गुरु बनाओ जान के। गुरु भी अच्छा होना चाहिए और शिष्य भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गुरु बड़े अच्छे शिष्य अच्छा ना हो। एक शिष्य आया गुरु जी के पास, गुरु जी से बोला गुरु जी आज से हम शिष्य तुम हो। ठीक है बाप शिष्य हम गुरु, तो कुछ सुनाओ। तो गुरु जी ने कहा श्री माला करा करो भगवान की। तो कहने लगा नहीं कुछ ऊंचा। फिर गुरु जी कहने लगे तो रामचरितमानस का पाठ करा करो। वो बोला कुछ नहीं, ये तो कब के जमाने छूटेगा, कुछ ऊंचा। अब गुरु जी ने कहा ठीक है, तो फिर गीता का पाठ करा करो। तो कहने लगा हाँ ये कुछ ठीक है, कुछ वो भी कुछ है। तो गुरु जी ने कहा ठीक है, अब हम कल तुमको गीता जी का महत्व सुनाएंगे। अब रात को चला गया, सुबह प्रातः काल हुई तो प्रातः काल जैसे हुई, गुरुजी अपने आसन पर बैठ गए, शिष्य नीचे बैठा। गुरुजी ने कहा, गुरुजी ने पहला गीता जी का महत्व का श्लोक बोला, सर्वोपनिषदो गावो दुग्ध गोपाल नंदन। सर्वनिषद ये श्लोक बोला तो खूब इसकी व्याख्या करी, खूब बिल्कुल गीता जी की खूब अच्छी से व्याख्या करी। बीच बीच में शिष्य बोलता वाह गुरुजी क्या बात कही है। अब गुरुजी का प्रोत्साहन बढ़ता कि हाँ ध्यान से सुन रहे, और थोड़ा बड़ा, फिर बोला वाह गुरुजी दिल खुश कर दिया आपने। अब फिर गुरुजी को लगा कितने ध्यान से सुन रहा है, बिल्कुल हर एक चीज को सुन रहा है। अब समापन हुई तो गुरुजी ने कहा कि कथा सुनी है तो कुछ पूछ ही लो, इज्जत ही रख लो। तो बोला ठीक है गुरुजी आप कम समझाते हो, हम ज्यादा समझते हैं। आप समझाते हो कम, हम ज्यादा समझते हैं, एक्स्ट्रा। तो गुरुजी मन ही मन कहने लगे हमें ही नहीं समझ पाए तुमको। शिष्य नहीं मिला, गुरु ही मिला है हमको। तो तब गुरुजी ने कहा पूछो भाई क्या समझ नहीं आया। बोला हमको वो भी समझ नहीं आया। गुरुजी हमको जरा हमारी तरफ देखो। गुरुजी ने कहा भाई पूछ ले। कह रहा हाँ गुरुजी सब कुछ समझ में आया, पर जो आपने पहला श्लोक बोला सर्वोपनिषदो गावो दुग्ध गोपाल नंदना, तो ये जो दो गधा है दुग्ध, तो ये दो गधा है वो कौन? गुरुजी आश्चर्य में पड़ गए कि मैंने पूरी व्याख्या करी, उसमें दो गधा तो मैंने जी नाम ही नहीं लिया। तो कहने लगा गुरुजी आपने एक श्लोक बोला था ना। तो गुरुजी ने कहने लगे अच्छा सर्वोपनिषदो गावो दुग्ध, ये दो गधा लगी उसको। गुरुजी ने माथा ठोका। तो बोला गुरुजी बताया नहीं आपने। तो गुरुजी ने कहा पहले गधा तो तुम और दूसरे हम। वो तो उसी तरह बात हो गई कि एक ना सुने एक नहीं देखा, एक सुन नहीं सकता एक देख नहीं सकता। ऐसा शिष्य भी नहीं होना चाहिए जो गुरु जी का माथी चढ़ ले। तो गुरु भी अच्छा होना चाहिए और शिष्य भी अच्छा होना चाहिए, तभी हम उस संसार समुद्र रूपी गड्ढे को असकमाक पार कर ये तुरंत पार हो जाए, कोई व्याधा नहीं आएगी।
अब नारद जी ने कहा ये कथा ऐसी है जो पापी से पापी मनुष्य को तार देती है। प्रश्न पूछने लगे। सनकादिक ऋषि ने कहा बस बस बस, मैं बताता हूँ ये कथा किस किस को तार सकती है। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गः क्रोधाग्निदग्लः कुटिलाश्च कामनी सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते। जिसने अपने जीवन में माता पिता की कभी सेवा नहीं की, ऐसा मानव, ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा जो पाप करता है, सदा दुराचार रता विमार्गः, जो सदा दुराचार के मार्ग पर चलता रहे, क्रोधाग्नि दग्ध कुटिलाश्च कामनी, जो क्रोध की अग्नि में जलता रहे, कुटिल हो, सप्ताह यज्ञ कलो पुनन्ति ते, ये भी सप्ताह यज्ञ उसको भी तारा। सनकादिक ऋषि कहने लगी अत्र तिक्रियेषामय इतिहास पुरातन श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। ऐसा एक चरित्र तुमको, इतिहास तुमको सुनाता हूँ। तुंगभद्रा नदी के तट पर उत्तम नाम का नगर था। वहां पर आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहा करते। वो तो बड़े अच्छे स्वभाव की, पर उनकी पत्नी बिना जैसे कर्म कांड करने पंडित जी चले गए, और जब पंडित जी आते तो द्वार पर तो ऐसी खड़ी होती जैसे अनसुईया माता के बाद इन्हीं का नंबर आता, पतिव्रता स्त्री में। और जब पंडित जी नहीं रहेंगे तो खाना खाया बिना लड़े खाना पच नहीं सकता। दोनों दंपतियों को बस एक ही दुख था कि पुत्र नहीं है। आत्मदेव ब्राह्मण एक दिन वन में चले गए, वहां रोने लगे खूब फूट फूट कर। तभी एक संत आए, दूर से देखा कि रो रहा है तो लगा वन में रो रहा है, भगवान के लिए रो रहा है। तो गए, पूछा भगवान के लिए रो रहा हो? भगवान हिल रहा है। संत ब्राह्मण बोले कि संत जी भगवान के लिए नहीं, पुत्र के लिए रो रहे। संत जी ने कहा पुत्र पुत्रों के चक्कर में मत पड़ो, क्या मिलेगा इनसे? राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, कुछ मिला? कुछ नहीं मिला, तो फिर तुम क्यों पुत्र मांग रहे? राजा अंग का बेन जैसा पुत्र हुआ, कुछ मिला? उनको भागना पड़ा अपने पुत्र के पीछे, उनके कर्म के पीछे। हमें अपना जो कर्म है, हमारा जो नजर है, जो वो मत बदलो, अपना नजरिया बदल लो, कर्म अपने आप बदल जाएंगे। संत जी ने कहा मत पढ़ो, तो कहने लगे ब्राह्मण के तुमको क्या पता गृहस्थी के सुख क्या, पुत्र ना हो तो कैसा पता चलता है। संत जी के चरणों में फूट फूट का माथा फोड़ फोड़ कर रोने लगा। अब संत जी को लगा ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, ब्राह्मण है, इसलिए झोली में राधा कृष्ण नाम लेकर के हाथ डाला और एक फल निकाल उनको दे दिया। उनको दिया वो फल और कहा अपनी पत्नी को खिला। दौड़ते दौड़ते को कहने लगे अरे धुंधली धुंधली धुंधली, उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। कहने लगे अरे धुंधली, तो वो जैसे चिल्लाए तो वो तुरंत बाहर निकल के आई। धुंधली कहने लगे कौन सा हार है, कहाँ का हार है, किस से लाए हो? आत्मदेव ब्राह्मण बोले कहीं से नहीं लाए, कोई हार नहीं है, ये एक फल है, इसको खाना पुत्र हो जाए। धुंधली बोली ऐसे फल चीख चीख के चिल्ला रहे थे जैसे 9 लखा हार लाए हो, क्या फल मैंने खाया नहीं क्या कभी? ब्राह्मण बोले खाया तो है, पर ये फल चमत्कारी है, इसको खाने से पुत्र होगा।
धुंधली ने कहा जरूर मैं खाऊंगा। और वो चले गए बताने कि अब मेरे यहाँ भी पुत्र होगा, पड़ोसियों के यहाँ। अब उसने वो फल को लेकर बैठ गई। वही पड़ोसन आई, पड़ोसन ने कहा क्या हुआ? धुंधली ने कहा देखो ये भी कितने भोले हैं, किसी ने फल पकड़ा दिया कि पुत्र हो जाएगा, खा लेना, खिला देना अपनी पत्नी को। फलों से कोई पुत्र होता है? पड़ोसन बोली कि खा लो, फल ही तो है, संत का आशीर्वाद है, अगर नहीं होना होगा तो नहीं होगा, हो जाएगा तो अच्छी बात है। वो पड़ोसन से बोली बहन सुन, मैंने सुना है कि जब पुत्र गर्भ में होता है तो पेट मोटा हो जाता है, फूल जाता है। पड़ोसन ने कहा ये तो सच है। तो पड़ोसन ने बोला फूल जाएगा तो फूल जाएगा, तुझे कौन सी रेस में जाना है? धुंधली ने कहा अच्छा, मैंने सुना है कि जो सुखदेव जी थे वो अपने माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। हरे राम, अगर मेरा पुत्र मेरे गर्भ में 4 ही वर्ष रह गया, 2 ही वर्ष रहेगा तो बात ही अलग है, फिर तो मेरा तो गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। पड़ोसन बोली तू ऐसा क्यों सोचती है? ऐसा मत सोच, खा ले। पड़ोसन समझा कि परेशान होगी, हाथ जोड़कर चलिए कि तुमको जो करना सो करो, अब हम जा रहे। वो गई, फिर उसकी बहन आई। बहन ने उसको समझा बुझा दिया कि इससे कोई फल खाने से कोई पुत्र नहीं होता है, मेरा पुत्र होगा तो तुम ले लेना। ठीक है, ऐसा बोलकर ये बोल करके धुंधली ने जो फल है वो गाय को खिला दिया। धुंधली की बहन ने कहा कि ठीक है, गाय को होना होगा तो हो जाएगा, फल ही है, गाय खा लेगी। धुंधली ने कहा ठीक है। आत्मदेव ब्राह्मण से झूठ बोल दिया कि मैंने फल खा लिया। कुछ समय पश्चात उसकी बहन का पुत्र हुआ, उसने लाकर धुंधली को दिया। धुंधली ने कहा मैंने इसको गर्भ में रखा है, इसलिए इसका नाम मैं ही रखूंगी। और उसने धुंधली ने रखा, मेरा नाम धुंधली, उसका नाम धुंधकारी, और उसका नाम धुंधकारी रखा। धुंधकारी बड़ा होकर और यही 6 महीने बाद जो फल गाय को ने धुंधली को खिलाया वो फल काम कर गया, क्योंकि संत जी का आशीर्वाद था तो वो तो काम ही करेगा। त्रिमासे निर्गते चात्यसाधेन शुष्वर्षकम सर्वांगम सुंदरम निर्मलम कनक प्रभा। अच्छी कांति वाला, बस कान गौ के जैसे थे, पूरा शरीर मानव के जैसा था, इसलिए उनका नाम रखा गोकर्ण। अब दोनों बड़े हुए साथ साथ में, कियत कालेन तौ जातो तणियो तनया भवो गोकर्ण पंडितो ज्ञाने धुंधकारी महाखला। धुंधकारी महाखल हुआ, बच्चों को उठा उठा के कुएं में फेंकने लगा, मारने लगा, कूटने लगा। ये देखकर गोकर्ण जी तो तीर्थ यात्रा करने लगे। माता पिताजी को समझा दिया, देहे सीमाम सुरुधरे अभिमतिम तुजत्तम जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच पश्चानिशम जगदिनम क्षणभंगनिष्ठम वैराग्य रागस्य को भव भक्ति निष्ठ। संसार में कुछ नहीं रखा है, तो है सब भगवान के धाम में, तो उनको वृंदावन में। दशमस्कंद का पाठ करने लगे। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पे चले गए। माता जी धुंधकारी की माता जी को धुंधकारी ने खूब मारा, इसलिए वो कुएं में जाकर समय वो आया, धुंधकारी ने 5 वेश्या घर में बुला ली। एक दिन राजा का धन लूट लिया तो वेश्याओं ने सोचा पकड़े तो हम भी जाएंगे, इसलिए रात को आया धुंधकारी को 4 पाई से बांध दिया।
रस्सी से बांधकर खूब डंडे से पीटा। कहते हैं दुष्ट लोग जल्दी नहीं मरते। अब नहीं मरा वो, तो एक वेश्या गई चूल्हे में, चूल्हे से जलते हुए अंगारे लेकर आई और धुंधकारी के मुख में डाला। उस पीड़ा से वो सहन नहीं कर पाया धुंधकारी की मृत्यु को। अब पांचों वेश्याएं भाग गई वहां से। गोकर्ण जी पूरी यात्रा कर आए। उनको पता था मेरे भाई की मृत्यु हो गई, इसलिए हर एक तीर्थ में उनका पिंड दान करते आए। और आए जब रात्रि को रुके घर में, तो उन्हें अजीब अजीब आवाजें आने लगी। कभी भैंस की आती, तो कभी गाय की आती, कभी कुत्ते की आती, कभी तोते की आती। बट अजीब अजीब आवाज आने लगी। वो जागे, उन्होंने अभी मंत्र जल किया और जैसे ही फेंका तो वहां एक प्रेत उत्पन्न हो गया। प्रेत उत्पन्न हुआ। प्रेत कहने लगा, पूछा कि तुम कौन हो? तो प्रेत कहने लगा हाथ छोड़कर, अहम भ्राता तुदियोस्मि धुंधकारी तनांता स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मेरी रक्षा कीजिए। गोकर्ण जी ने कहा मैं पिंडदान करके आया। धुंधकारी ने कहा इससे कुछ नहीं होने वाला, होगा किससे? कोई सत्कर्म से। सारे धर्म पलटाकर देख लिए, कुछ नहीं मिला। सूर्य भगवान को रोक करके गोकर्ण ने पूछा कि क्या करें, तो उन्होंने सप्ताह मुक्ति की। कहा कि सप्ताह मुक्ति यानी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का वाचन करो। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम करो इति सुरवचा सर्वे धर्म रूपंतु विश्वसम्। सारे धर्म का निष्कर्ष है, इसलिए तुम इन्हीं को सुनाओ। तो 7 दिन की कथा उन्होंने बिठाई। एक बांस था, उसमें जाकर के धुंधकारी बैठ गया। जैसे पहले दिन की कथा हुई तो वो ग्रंथि फूट गई, एक ग्रंथि फूट गई। ऐसे करते करते 7 ग्रंथि थी उस बांस में, वो 7 ग्रंथि एक एक करके फूटने लगे। और जैसे ही 7वें दिन की कथा हुई तो 7 ग्रंथि एक साथ फूटी। और जैसे ही ग्रंथि फूटी उसमें से एक पुरुष उत्पन्न हुआ जो बड़ा सुंदर था। दिव्य रूप धरो जात तुलसी नाम मंडितः पीतदास घनश्यामो मुकुटि कुंडलान्वितः। सुंदर कुंडल मुकुट हार सब पहने हुए एक पुरुष उत्पन्न हुआ। वो कहने लगा धन्या भागवती विवार्ता प्रेत पीना विनाशिनी सप्ताहोप तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रदा। धन्य ये भागवत की कथा, उन्होंने मुझे जैसे प्रेत को पार कर दिया। और उसको एक विमान आया लेने, उसमें बैठ करके जाने लगे। गोकर्ण जी ने कहा अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारोमं निर्मलः आनि तानि विमानानि न तेषां युगपत्। तो आप ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं? इन्होंने भी इतने सारे लोग बैठे, इन्होंने भी कथा सुनी, पर आप सिर्फ धुंधकारी को क्यों ले जा रहे हैं? उन्होंने कहा श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, श्रोता, सरोता, सोता। श्रोता जो होता है वो चित्त से सुनता है, बिल्कुल कहीं मन नहीं जाता, वो श्रोता। फिर होता है सरोता जो कमी निकालता रहता है, नहीं माइक कैसा होना चाहिए, मंच कैसा होना चाहिए, नहीं यहाँ नहीं बैठना, यहाँ बैठना, यहाँ कुछ कमी है, यहाँ नहीं होनी चाहिए, जो कमी निकालता रहता है पूरी कथा में वो सरोता। श्रोता जो अच्छे से सुनता है, जो कमी निकालता है वो सरोता। और
तीसरा होता है सोता, ना जिसकी किसी से दुश्मनी ना किसी से मित्रता, बस खंबा मिल जाए टिकने के लिए, बस बढ़िया नींद आए सोते रहे और बोले बांके बिहारी लाल की जय। तभी नींद खुली तो कहने लगे वाह कितनी अच्छी कथा बोलते हैं कि घर पर नींद की गोली खा खा के नींद नहीं आती और यहाँ टिके ही थे खंबे से कि नींद आना आरंभ हो गई। ये सोता, तो ना सोता को भगवान मिलेंगे, कथा में जो सोते ही रहता है उसको भगवान कैसे मिल सकते हैं? तो ना सोता को भगवान मिल सकते हैं ना सरोता को मिल सकते हैं, श्रोता को भगवान मिलते हैं। तो श्रोता कौन है? धुंधकारी, धुंधकारी को भगवान मिलते हैं। अब की बार आप और कथा करवाना तो सारे लोगों को मुक्ति मिल जाएगी। फिर से कथा करी गोकर्ण जी ने, तो फिर सारे लोगों को मुक्ति हुई और बहुत सारे विमान आए और उन्हीं पर सारे लोग चढ़ कर गए और गोकर्ण जी को लेने कोई और नहीं साक्षात भगवान आए। कैसा लग रहा था वो दृश्य? अयोध्यावासिनः पूर्व यथा रामेण संगतः तथा कृष्ण ते नीता गोलोकं योगी दुर्लभम। भगवान श्री कृष्ण उन्हें खुद लेने आए। ऐसा लग रहा था जैसे राम अवतार में अयोध्यावास में वासियों के साथ, अयोध्या वासियों के साथ भगवान जब साकेत धाम जा रहे थे, कैसा सुंदर दृश्य था। सारे नगर के लोग भगवान श्री राम के साथ जा रहे हैं। वही इस प्रकार श्री सनकादिक ऋषि नारद जी की कथा श्रवण कराते हैं और सप्ताह यज्ञ की विधि बताई कि व्यास को विरक्त होना चाहिए, हृदय से विरक्त, और नियम बताए कि जो श्रोता है, जो परीक्षित है, भोजनंतु वरम मन्ये कथा श्रवण कार्यक्रम नोपवासा वर प्रोक्तम कथा विघ्न करो यदि। अगर वैसे तो भोजन खाकर नहीं बैठना चाहिए, फलहार करना चाहिए, हो जाए तो फलहार करो, नहीं हो तो अगर विघ्न पड़ता है तो भोजन आप कर सकते, ऐसी विधि इसमें बताई है। अब संगीत के 3 अंग होते हैं, गायन वादन नृत्य। गायन तो सब कर रहे हैं, वादन भी सब कर रहे हैं, पर नृत्य के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। तो तभी भक्ति मैया ने अपने दोनों पुत्रों को लेकर टाठा थैया करके नाचती हुई कहने लगी, हो मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। हो मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। हो मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। हो मेरी लगी शाम संग प्रीत के दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया वो मुझे मिल गया मन का भी ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत के दुनिया क्या जाने। श्री राम छवि लखी मैंने शाम की जब से, छवि लखी मैंने शाम की जब से। भई बबरिया मैं तो तब से,
भई बावरिया में तो तब से बांधी प्रेम की डोर मोहन से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से। तो यह कैसी, तो ये कैसी पागल प्रीत, ये दुनिया क्या जाने हो। ये कैसी पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत के दुनिया क्या जाने। मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई प्यारी सी मूर्तिया। लोग कहे मैं तो भई रे बावरिया। जब से ओढ़ी शाम चुनरिया, जब से ओढ़ी शाम चुनरिया, मैंने छोड़ी, मैंने छोड़ी जग से प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मैंने छोड़ी जग से प्रीत के दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, भूल गई कहीं आना जाना, जग लागे सारा बेगाना, जग लागे सारा बेगाना, अब तो केवल गोविंद गाना, अब तो केवल गोविंद गाना, रूठ जाए तो उन्हें मनाना, रूठ जाए तो उन्हें मनाना, तेरे होगी प्यार की हो ये दुनिया क्या जाने। शाम संग दुनिया क्या जाने। ओ मेरी लगी शाम संग ये दुनिया क्या जाने। ओ मेरी लगी शाम संग प्रीत के दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का प्रीत के दुनिया क्या जाने। ओ मेरी लगी शाम
जय हो राधा रानी सरकार। जय। इसी प्रकार आज की वाणी को विराम और कल से श्रीमद् भागवत महापुराण की फिर से हम पवित्रमयी गाथा को श्रवण करेंगे। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो राधा रानी सरकार की जय हो अश्रु माता की जय हो भागवत महापुराण की जय हो